बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान भारत में घुस गए। ये खुद कह रहे हैं। इसी खबर में दावा भी कर दिया गया कि बांग्लादेश के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसकर एक मंदिर का निर्माण रुकवा दिया, जिसमें बांग्लादेशी कट्टरपंथी कह रहे हैं कि वो भारत के पश्चिम बंगाल, भारत के बिहार और ओडिशा को बांग्लादेश का हिस्सा बना देंगे। पहले वेस्ट बंगाल के बीजेपी के एक नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ एक राफेल जहाज अपना भेजेंगे और उसके डर से, उसके खौफ से बांग्लादेशी यूं कांपना शुरू हो जाएंगे, डर जाएंगे और ये हमारे साथ नहीं लड़ सकते बांग्लादेश वाले। फिर उसके जवाब में बांग्लादेश ने इनकी मंजी ठोकी, इनकी औकात याद दिलवाई, इनको अंत भक्तों को, गोबर खानी कौम को सबक सिखाया, बताया कि भाई ये असम, ये फिर बिहार, ये उड़ीसा दूर नहीं है। 4 दिन में जो बांग्लादेश के साबिक एक्स जो फौजी जर्नैल हैं, उन्होंने फिर इनको इनकी औकात याद दिलाई। लेकिन शुरुआत किसने की, आगाज किसने किया? वो हिंदुस्तान की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से ये धमकी दी गई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी बड़ी खबरें हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। मैंने आपके साथ कुछ खबरें शेयर करनी है, फिर एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे कि जो इंडियन मीडिया है वो इसके ऊपर किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं वो भारत में घुस गई हैं, यानी ये खुद मान रहे हैं कि किस तरह से घुसकर मारा जाता है। ये खुद अब तस्लीम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आकर कि भाई जो बीजीबी है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है, वो घुस गई है और घुसी असम में है। वो खुद कह रहे हैं कि एक टेंपल, एक मंदिर बन रहा था, उसको रोका गया है क्योंकि एक दोनों मुल्कों के दरमियान एक लॉ है, एक कानून है कि 0 पॉइंट के अंदर आप कुछ बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो वो तो उनका हक था भाई, रोक दिया तो क्या हो गया। अब फिर ये भी कह रहे हैं कि धमकी दी गई है कि हम उड़ीसा और फिर ये असम और बिहार पर कब्जा कर लेंगे बांग्लादेश की तरफ से, कट्टरपंथियों की तरफ से, बांग्लादेश की जर्नैलों की तरफ से। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो धमकी दी थी, थ्रेट किया था, वो मुसलसल किया जा रहा था, वो हिंदुस्तान की तरफ से किया जा रहा था। जो शुरुआत है वो हिंदुस्तान की तरफ से की गई, स्टार्ट हिंदुस्तान ने लिया, फिर उसका जो जवाब है बांग्लादेश ने दिया। बांग्लादेश, मैं पहले भी कह रहा हूं कि अब गुलामी की जिंदगी नहीं जी रहा, अब वो जी हजूरी वाले माइंडसेट से बाहर निकल चुके हैं जब से वहां पर इनकलाब आया है, स्टूडेंट्स इनकलाब लेकर आए हैं। अच्छा, ये बीजेपी के बड़े नेता हैं, लीडर हैं, इनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। इनकी तरफ से कहा गया था कि ये बंगाल के चीफ हैं कि हम एक राफेल जहाज बांग्लादेश में भेजें, उसके खौफ से ये डर जाएंगे, यूं कांपना शुरू हो जाएंगे, इनके लिए सिर्फ एक राफेल जहाज ही काफी है बांग्लादेशियों के लिए। उस वक्त इस बंदे ने, इस लीडर ने स्टेटमेंट दे डाला जब इनके वो अपना फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश में कल आए हुए थे, यानी वो विक्रम मिर्सी, क्या नाम है उसका यार, विक्रम, हाँ, वो आए हुए थे ना, तब इन्होंने ये स्टेटमेंट, यानी एक तरफ तो अपने जो टाइज को इंडिया बेहतर करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के साथ, और दूसरी तरफ से इनके ही बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। यार क्या हो रहा है? फिर बांग्लादेश ने तो उसका जवाब देना था ना। अब इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा जनाब, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आखिर में इस वीडियो को देखने के बाद एक और स्टेटमेंट है, बीजेपी के ही नेता हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं वो, उनकी तरफ से भी बांग्लादेश को बड़ी धमकी लगाई गई। वो धमकी भी मैं आपके सामने रखूंगा, पहले ये वीडियो देख लें। आइए जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। इन्हीं में आज एक बार फिर मैं बांग्लादेश पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एक्सपोजे लेकर आया हूं। डीएनए में पहले हमने आपको बताया कि किस तरह पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन की साजिश रची गई, फिर बताया कैसे भारत के खिलाफ नफरती नैरेटिव फैलाया गया, और अब आपके सामने बॉर्डर पर बांग्लादेशी फौज की तैनाती को लेकर खुलासा किया। आपको बताया कि पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश कैसे रोहिंग्या आतंकियों के कैंप्स भारतीय बॉर्डर में बना रहा है। आज बांग्लादेश के लेटेस्ट एक्सपोजे में मैं दिखाऊंगा आपको जिहादियों का नया प्लान क्या है।
जिसमें बांग्लादेशी कट्टरपंथी कह रहे हैं कि वो भारत के पश्चिम बंगाल, भारत के बिहार और ओडिशा को बांग्लादेश का हिस्सा बना देंगे। तो खालिदा जिया की पाकिस्तान परस्त नेता ने दावा तो कर दिया, लेकिन क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या बांग्लादेश की सामरिक हैसियत इतनी है कि वो भारत की जमीन पर कब्जा कर सके? हाँ, क्या बांग्लादेश की राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी है कि वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सके? दुनिया के किसी भी हिस्से में इन सवालों का बांग्लादेश जंग नहीं छेड़ रहा। नहीं। तो फिर रूहुल कबीर ने ऐसा बेहुदा बयान क्यों दिया? इसका जवाब है सिर्फ एक, वो है मजहबी कट्टरपंथ का वो जहरीला नैरेटिव जो पाकिस्तान के इशारों पर बांग्लादेश में फैलाया जा रहा है। और इस कट्टरपंथी नैरेटिव की कड़ियां जुड़ती हैं सीधा साल 1905 से। हिस्ट्री का चैप्टर खोलता हूं मैं आपको, एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर जरा आप देखिए मेरे साथ, जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये साल 1905 का नक्शा है। अभी आप नक्शे को एक झलक में देखें तो शायद समझ ना आए, लेकिन नक्शे को मैं समझाता हूं आप। ये तब का नक्शा है जब भारत अंग्रेज हुकूमत के अधीन था। उस समय का जो बंगाल है वो आज के उड़ीसा, आज के बालासोर और कटक, और आज ही के बिहार के मोतिहारी, और आज ही के बिहार के मुजफ्फरपुर तक फैला हुआ था। आज के छत्तीसगढ़ और आज के असम का कुछ हिस्सा उसी के अंतर्गत आता था। वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। तब प्रशासनिक वजहों से ब्रिटिश वायसरॉय ने, नाम था लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल को अलग अलग हिस्सों में बांटा और प्लान बनाया। जिस हिस्से में हिंदू आबादी ज्यादा थी उसे पश्चिम बंगाल बनाया गया, जिस हिस्से में मुसलमानों की आबादी थी उसे ईस्ट बंगाल बनाया गया। जो 1971 के बाद बांग्लादेश बना, यानी 1971 आज भी पाकिस्तान के दिल में नासूर की तरह पनप रहा है। पाकिस्तानी चाहता है कि जिस तरह 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए गए, वैसा ही जख्म पाकिस्तान भारत को भी दे। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानी टूल किट का हिस्सा ही नजर आता है। बांग्लादेश में सिर्फ मजहब आधारित नफरती नैरेटिव नहीं है, बल्कि ऐसी खबरें भी वायरल हैं जिनसे बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को नुकसान हो। और ऐसी ही एक खबर आज सोशल मीडिया पर फैलाई। इस कथित खबर में कहा गया कि बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान भारत में घुस गए। इसी खबर में दावा भी कर दिया गया कि बांग्लादेश के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसकर एक मंदिर का निर्माण रुकवा दिया। लेकिन जिन हैंडल्स से खबर पोस्ट की गई, उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने कहा कि बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी को मंदिर के भजनों से दिक्कत होगी, इसलिए मंदिर का निर्माण बंद होना चाहिए। यह सब नैरेटिव किया गया। आपने ये वीडियो देखी है, अब भाई आपने सिर्फ इसके ऊपर ना फीडबैक देना है। कमेंट सेक्शन में जाकर आपने बताना है कि बताइएगा जो उस वक्त अंग्रेज ने एक चाल चली थी, बंगाल को दो हिस्सों में, दो भागों में बट गया था उस वक्त। अगर एक ही बंगाल होता तो कितना ये मजबूत और कितना स्ट्रॉन्ग, कितनी इकॉनमी, दुनिया में इसका कितना नाम होना था। असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश दोबारा से ग्रेटर जो बांग्लादेश है, यूनाइटेड बांग्लादेश है, वो बनाना चाह रहा है। यानी वो पूरे के पूरे बंगाल को अपने साथ मिलाना चाह रहा है, इंडिया वाली साइड पर, जिसका उड़ीसा और वो बिहार का नाम ले रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।